लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार को उम्मीदवारों के नामों की एक और सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इन 11 नामों के ऐलान से मायावती के कहीं ना कहीं लालू यादव के पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि इन उम्मीदवारों से सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा है तो बताया जा रहा है कि इंडिया दल के प्रत्याशियों को ही है। बसपा की ओर से जारी लिस्ट में जहानाबाद सीट से पूर्व सांसद अरुण कुमार, बक्सर से अनिल कुमार चौधरी, सासाराम से संतोष कुमार, काराकाट से धीरज कुमार सिंह, वैशाली से शंभू कुमार सिंह, मधुबनी से विकास कुमार को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से डॉक्टर विजय कुमार, सारण से डॉक्टर अविनाश कुमार, हाजीपुर से शशि स्वराज, पूर्वी चंपारण से सत्यम यादव और शिवर से विजेंद्र ठाकुर को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने बिहार की 19 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। बता दें कि बसपा ने बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और वरिष्ठ पत्रकारों का यह दावा है कि कहीं ना कहीं मायावती के उम्मीदवार सबसे ज्यादा लालू यादव की पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। जी हां, मायावती का बेस वोट हमेशा दलित रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। एनडीए को उतना खतरा नहीं है जितना लालू यादव को है। यदि बक्सर में बीजेपी और स्थानीय उम्मीदवार आईपीएस आनंद की लड़ाई है तो आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को सफलता मिलती है। मायावती के उम्मीदवार उतारने से उसकी संभावना कम है। वोट डिवाइड होने के बाद सुधाकर की सफलता निश्चित नहीं है। उससे पूर्व यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं सुधाकर सिंह बाजी ना मार लें। इस बीच आपको जानकारी दे कि दूसरी ओर पत्रकारों का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं काराकाट से मायावती ने धीरज कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया। यहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम को इसका घाटा होगा। इसका सीधा फायदा उपेंद्र कुशवाहा को होगा। उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में एकमत हो जाएंगे। जनता में यह संदेश जाएगा कि पवन सिंह से लेकर बाकी उम्मीदवार एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में मैदान में है। दूसरी ओर जहां तक सारण लोकसभा सीट का सवाल है, सारण में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। बसपा के उम्मीदवार उतारने से आरजेडी को पूरी तरह घाटा होगा। वोट पूरी तरह बढ़ जाएंगे। राजीव प्रताप रूडी का रास्ता आसान हो जाएगा। बसपा ने इंडिया ब्लॉक के समझौते के तहत कोई काम नहीं किया। बहन जी अकेले चलने में विश्वास रखती हैं। बहन जी की वजह से अब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को परेशानी होगी। जानकारी दे दे कि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना है, उस बीच यहाँ पर यह भी जानकारी है, जानकारों की माने तो मायावती ने 11 प्रत्याशियों के लिए उन कहीं ना कहीं सीटों का चुनाव किया जहां आरजेडी को लगता था कि सीधे फाइट बीजेपी से है, एनडीए से है। अब ऐसा नहीं है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बसपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, हाजीपुर से शशि स्वराज को मैदान में उतार दिया। पूर्वी चंपारण से सत्यम यादव मैदान में है। ये सभी लोग कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक का ही नुकसान करेंगे। आम जनता को यह भी लगेगा कि बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए सारे लोग खड़े हो रहे हैं। इस बीच जनता एकजुट होकर बीजेपी को मतदान कर सकती है। इससे घाटा सिर्फ और सिर्फ लालू यादव की पार्टी को होगा। बसपा की रणनीति के आगे कहीं ना कहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बहन जी की रणनीति फिलहाल बीजेपी विरोधी पार्टियों को टेंशन में डालने के लिए काफी नजर आ रही है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।